गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अवश्य अपना तप करके नष्ट कर दीजिए। अब श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया अंतिम समय में कि अर्जुन, ये ना तेरे बस की बात थी ना मेरे बस की, जो भी प्रारंभ में लिखा था ये होना था। और मैंने गीता जी, मुझे नहीं मालूम गीता जी में के मैंने बोला था। दूसरी बात ये कि ये सत्य है श्री कृष्ण जी, अब जो अपने एज ए श्री कृष्ण बोल रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि भाई जो तुमने युद्ध में पाप किए वही दुख तुम्हें दुखी कर रहा है, वही पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। या तो उनकी बात सही थी, बाकी गीता जी में जो ज्ञान दिया वह काल ने दिया था। अब दूसरी बात यह है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने संदीपनी और दुर्वासा जी से जो भी कथा कहानी सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, उसी के आधार पर वो समाधान बताते थे। श्री कृष्ण जी ने पाप श्राप नष्ट करने का अर्थात 3 ताप के अंतर्गत ये दुख आते हैं। कोई देवता रुष्ट हो जाना, कोई किसी के द्वारा जंतर मंतर कर देना, किसी के द्वारा श्राप दे देना, ये 3 ताप में आते हैं। इस 3 ताप के कष्ट निवारण के लिए श्री कृष्ण जी ने विधि बताई थी। प्रथम तो यह बताई कि तुम इन सब कपड़ों को और कढ़ाई को जला कर घिसा के खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वो साप फिर भी नष्ट नहीं हुआ। दुर्वासा जी का जो श्राप था, जो साप था, वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर यादव को फिर वापस में लड़ने मरने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने यही कहा कि ये तुम्हें दुर्वासा का श्राप सेध रहा है, या सही बताई, लेकिन समाधान ठीक नहीं है इनका। इनके द्वारा बताई गई विधि से वो तीनों ताप नहीं कट सकते। परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की, कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तो दूसरी बार जो विधि बताई श्री कृष्ण जी ने कि जमुना में नहाने से, जमुना के जल में स्नान करने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। अब वो श्राप तो कटा नहीं, वो यादव कट गए, वहां जाकर लड़ मरे। एक तो ये बात समझ लेना कि जो हमें भ्रमित कर रहे हैं कि गंगा में नहाने से दुख पाप कट जाएंगे या जमुना में नहाने से पाप कट जाएंगे, ये जो कहने वाले तो सिंपल मैन है। ये वचन तो श्री कृष्ण जी ने कहे थे यादवों को, और उनका भी साप ना कटा। जमुना के नहाने थे, वहां तो वापस में लड़के और मर गए, नष्ट हो गए। अभी 3 ताप का भी नाम नष्ट, 3 ताप का भी नाश पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही होता है। अब इस कथा से आपको बहुत से उदाहरण मिले हैं। अब फिर और देखिएगा, अब अर्जुन जो है गोपियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में वही धनुष था जिसके द्वारा उसने महाभारत में विजय पाई थी। रास्ते में जंगली लोगों ने उन अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया, गोपियों को लूट ले, कुछ गोपियों को ले गए, कुछ के गहने हार उतार कर ले गए और अर्जुन के को पीटा। अर्जुन से वो धनुष भी नहीं चला, जो गांडीव धनुष अर्जुन लिए हुआ था और जिसे महाभारत में पता नहीं कितनी अपनी पराक्रम दिखाया था, और वो ही धनुष उसमें अर्जुन से नहीं चला, हाथ भी ना उठा। तब जब अर्जुन ने कहा कि ये कृष्ण 1 नंबर का छलिया था, ये धोखेबाज था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, वो पाप करवाने के लिए मैं 1 तीर मारूं था 20 आदमियों के मां के वो पार हो जावा था, और आज वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष, और ये हाथ भी ना उठते मेरे। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि ना तो श्री कृष्ण जी धोखेबाज थे, ना वो काल थे। ये जो काल है ज्योति निरंजन भगवान है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर शक्ति है, जो इस सारे संसार को यहाँ भ्रमित किए हुए है, ये धोखेबाज है।
और वही यह सब क्रिया करा रहा है। वो ना विष्णु के वश है, ना शिव के वश, ना ब्रह्मा जी के वश। वो केवल पूर्ण परमात्मा जो है ऊपर की परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, उसी के दाब में ये रहता है, उसी के अंतर्गत है। उसकी साधना करने से ये काल जीव से दूर रहता है, फिर काल का प्रभाव इस पर नहीं होता। अब ये पांचों, जब ये यज्ञ नहीं बजी, जब शंख नहीं बजा और यज्ञ अधूरी रह गई, भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि ये जितने भी ऋषि महर्षि और ये सिद्ध बैठे हैं, ये कोई भी सत साधना युक्त नहीं है, और ये सब पशु जोनि के प्राणी हैं। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर के मन में शंका होगी। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, ये ऐसे ऐसे महापुरुष महर्षि, ये दुर्वासा जैसे और वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, भारद्वाज जैसे महापुरुष, और आप इनको कहते हैं ये पशु जोनि में जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है प्रभु कि मेरी आपकी कहो और मुझे विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है, छोटी बुद्धि का आदमी हो, मेरी समझ में ना आई। तब श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ को ऐसे किया, वो बैठे थे मंडलेश्वर सारे, ऐसे घुमा दिया और कहा देख युधिष्ठिर, जो आसनों पर बैठे थे वो कोई तो रीछ बना खड़ा है, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई कीट, कोई पतंग, कोई कीड़ा, कहते हैं आने वाले जन्म इनके ये होंगे। अब उस देखकर लीला को युधिष्ठिर ने कहा प्रभु ये लीला अपनी खत्म करो, मुझसे देखी नहीं जाती, इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर ये लीला नहीं, ये सत्य है। अब क्या बताते हैं, आप विष्णु पुराण को पढ़कर देखना, रात्रि के समय दिखाऊंगा आपको। उसमें देखना श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी ये प्रारंभ करते हैं व्याख्याओं को ब्रह्म से, और आके इष्ट मान लेते हैं विष्णु जी को, सतोगुण भगवान विष्णु को। कोई मान लेता है श्री शंकर भगवान को, तमोगुण को, और उनको इष्ट मान करके ये साधना करते हैं, वेदों के तो मंत्र बोलें और पूजा करें विष्णु और शिव जी की। इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआम, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने और बाँचे पुराण 18, और फिर भी ना वेदों को भी पढ़ते हैं, उसका निष्कर्ष इनके पास नहीं है। वेदों में लिखा है कि ब्रह्म साधना करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त जो पूजा करते हैं आन उपासना कहलाती है। ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा को करने वालों को भी मूर्ख और पाप आत्मा कहा है। दुष्कर्म करने वाले, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी ना करते। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12, 13, 14 और 15 में यह स्पष्ट प्रमाण किया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं ये मेरे से ही हो रहे हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में, मैं इनसे बाहर हूं, ये मुझ में नहीं। अब तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे से ही हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। इसके अध्याय नंबर 7 में आपको ये 3 मंत्र पढ़ाऊंगा, 4 अध्याय नंबर 7 का। इधर आइए, यह नीचे 12वें में लिखा है, ये नीचे देखना। ये नीचे देखना। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से और तमगुण से होने वाले भाव, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं इनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? गीता ज्ञानदाता कौन है? काल भगवान। ये कह रहा है कि जो रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से, तमगुण से, रजगुण से जीवों की उत्पत्ति यानी विषय वासना प्रेरित करके संतान उत्पत्ति करवाना, और सतगुण से सतीथि बनाए रखना विष्णु जी से, और तमोगुण भगवान शंकर से संहार कराना। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे ही कारण है, क्योंकि काल को 1 लाख जीव प्रतिदिन खाने हैं, उसको श्राप लगा है। उस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को ये ड्यूटी दे रखी है कि रजगुण ब्रह्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति की जो की रेंज है वो तीनों लोकों में काम कर रही है। जैसे एक नगर में तीन कंपनियां के टावर हों, उन तीनों की रेंज वहां पर काम कर रही होती है। तो उनका अगर एक व्यक्ति ने तीनों के कनेक्शन ले रखे हैं तो तीनों ही कार्ड उसके काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने हमारे कार्ड भी सारे फिट कर रखे हैं काल ने, और टावर भी ये तीनों ला रखे हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति है, रजगुण और सतगुण तमगुण, इनकी जो शक्ति निकल रही है ये हमारे को प्रभावित कर रही है, हमारे ऊपर असर कर रही है सभी प्राणियों पर, जिस कारण से संतान उत्पत्ति करते हैं, फिर मोह ममता से उनका पालन दोनों अपना प्रेम प्यार बनाए रखते हैं, और शंकर जी हमें मार देते हैं। तो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है ये मैं ही उसका नियम है। तो लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ये इनसे बाहर 21वें ब्रह्मांड में रहता है। आगे देखो फिर क्या कहता है गीता ज्ञानदाता इसी गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 13 में। 7 ये नीचे आइए, श्लोक 13 पीछे करिए ऐसे। अब देखना ये क्या है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामस, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से अलग कोई और भगवान है। यानी वो जो गीता बोल रहा है। आगे देखिएगा, अब 14 में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा ये क्रियाएं जो हो रही हैं ये बड़ी दुस्तर है, यानी बहुत खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्म साधना करते हैं, इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। आगे देखना 15वें में कमाल कर दिया, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब पुण्यात्माओं, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों तक ही सीमित है, इनसे अक्षणिक लाभ मिल रहा है, और फिर जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां इनको बहुत ज्यादा भोगनी पड़ती हैं। इनसे ऊपर जो अन्य साधना करने को तैयार नहीं है
उस जिनका इन तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब इसी गीता जय 7 के 21 से 23 को और पढ़ कर देखिएगा, 20 से 23 तक ये देखिएगा। अध्याय नंबर 7 और मंत्र नंबर 20 देखिए नीचे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। गीता ज्ञान दाता से अलग जो और पूजाएं करते हैं, तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। नीचे देखिए, और जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति सथिर करता हूं। फिर देखना, यह कमाल कर दिया।